नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जया एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने मुझ पर कृपा करके शर्तिला एकादशी के विषय में बताया था। अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के पालन करने की विधि क्या है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान करते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी जीव आत्मा को जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, भूत के शरीर में रहने वाली जीवात्मा को भी ये मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे राजन, अब मैं इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। कई वर्ष पूर्व स्वर्गलोक में देवराजेंद्र राज करते थे। उनके राज्य में सभी देवगण प्रसन्न थे। पारिजात पुष्पों से लदे नंदनवन में देवराजेंद्र सोम रस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य कर रही थी और कई गायक सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहाँ एक पुष्पवती नाम की अप्सरा थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित देखकर देवराजेंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, परंतु तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वे दोनों पृथ्वी लोक में हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। उस स्थान पर चारों तरफ बर्फ जमी थी। वहाँ न तो खाने को कुछ था और न ही पीने को। वे ठंड से काँप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ली थी। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए हैं कि हमें पिशाच का यह शरीर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वे दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। शीतलहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वे सारी रात जागते रहे और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी न खाने और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना देवताओं का शरीर पुनः धारण किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराजेंद्र आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मेरे घोर श्राप से तुम्हें इतनी जल्दी मुक्ति मिल गई? तब माल्यवान बोले, हे राजन, ये तो भगवान श्री हरि की कृपा के कारण हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया, जिससे हमारा दिव्य शरीर हमें पुनः प्राप्त हुआ है। यह सुन इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्ति में सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए हम मनुष्यों को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी, जिसे भैमी एकादशी भी कहते हैं, इसका निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीव आत्मा को वैकुंठ की ओर ले जाता है। जो भी मनुष्य इस भैमी एकादशी अर्थात जया एकादशी की कथा का श्रवण करता है या पठन करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके सारे पापों से उसे मुक्ति प्रदान करते हैं और अंत में उसे अपने वैकुंठ धाम में स्थान प्रदान करते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।